जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा K4 का बिजनेस लॉ का है लेक्चर नंबर 7। जी कल हमने स्टार्ट किया था, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे थे और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। साथ में हमने कल स्टार्ट कर लिया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कल हमने ऑफर पढ़ा था और ऑफर की डिफिनीशन आज आपको जैन भाई बता देंगे किताब बंद करके। चले बताएं सर। ऑफर किसे कहते हैं? सर ऑफर किसी बंदे को नहीं किसी बंदे को नहीं ना, आपने इंग्लिश में लिखना है पेपर में। किसी बंदे वाला काम नहीं चलेगा भाई। चुप के ना देखो भाई, बंद करो। आप भी बंद करो अब्दुल्ला। तो मेरा दूसरा पढ़ा हुआ। अच्छा बंद करो। जी ऑफर किसे कहते हैं? चले ये भाई बता देंगे। नाम क्या है? तलहा बताओ ऑफर किसे कहते हैं? ज़हन में नहीं है जी। हाँ इंग्लिश में। नहीं यार जी, यहाँ से कोई याद किया है? हाँ बच्चों याद किया करो ना, ऐसे नहीं। अगर आप करोगे, देखिए मैं आसान अल्फाज में मैं थोड़ा सा 5 मिनट लगा देता हूँ। आप माशाल्लाह मेचेवर बच्चे हैं। देखिए अगर आज आप पढ़ोगे लागर जाके 1 घंटा, कितने घंटे? टोटल 100 आवर्स की हमारी हमारा सेशन जो होता है पूरा पेपर हो तक, ये तकरीबन आपके 120 डेज नहीं ज़्यादा बनते हैं ना। ये क्या है? सितंबर अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने हो गए, तो 150 डेज बनते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। टोटल कितने बनते हैं? 150। अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आपके कितने आवर्स हो जाएंगे? कितने? 150 आवर्स। तकरीबन 60 आवर्स हम क्लास में पढ़ेंगे। हाँ कितने? 60 आवर्स हमारे क्लास में होंगे। कितने हो गए? 10 आवर्स। ठीक है। अब ये 60 आप पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ रहे। ये डेली कितना है? 150। ठीक है। आपने 120 डेज जो है नहीं पढ़ा, जो कि हम यही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही करते हैं। 120 डेज हम क्लास में तो आते हैं, क्लास के 60 आवर्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन घर जाके नहीं पढ़ते। कहते हैं आखिरी महीने में देखें। अब आपके पास कितने दिन है भाई? कितने दिन है? 30 डेज है। आवर्स कितने चाहिए? 150 डिवाइडेड बाई 30 करें। हाँ 5 आवर्स। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बिजनेस लॉ के। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्लास के बाद में आता हो इधर या इधर ले आओ। कितने? 5 आवर्स। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अगर आपके कितने सब्जेक्ट हैं तो कितने होंगे? और फिर भी 90% चांस है कि आप फेल हो जाए। सिर्फ कितना चांस है कि पास हो जाए? 10%। ठीक है, इधर ले आओ। और अगर आप आज से पढ़ोगे डेली, ठीक है, तो एक तो आपका क्या होगा? 2 बच्चे हो। एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मसला नहीं करेगा। क्या मसला नहीं करेगा? वो मैं करूँ। ठीक ये मैं कर दूँ। ठीक है बस आप छोड़ दें। ये मैं जी ठीक हो गया।
अगर आज से आप घंटा घर पढ़ोगे तो आपके पास होने के चांसेस कितने हैं? अगर आज से आप 1 घंटा पढ़ोगे इस केस में तो आपके कितने % चांसेस हैं? इंशाल्लाह कोई शक ही ना लेके आए कि आप फेल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे वो मैं आपको दिलवाऊंगा। ये ज़हन से निकाल दे कि आप मेहनत करोगे और आप फेल हो जाएंगे, नेवर। हम मुसलमान हैं, ये हमारे अकीदों में आते हैं ये बातें, ये हम बचपन से पढ़ के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ जो है ना इसका थोड़ा सा ध्यान करें। मेरा क्या जाएगा, मेरे लिए आसानी होगी। आप नहीं पढ़ेंगे, आपके जहन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप पूछेंगे नहीं, मैं कोर्स ख़त्म करता जाऊँगा, बात ख़त्म। आप पढ़ेंगे घर, ठीक है, तो कल आप आएंगे, मैं भी आप में से सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन हो, आप मुझसे पहले 5, 10, 15 मिनट मुझे तंग करें कि सर कल वाले टॉपिक में ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था। कितना टाइम है? हाँ यार, सीए कर रहे हो, अगर अकाउंटिंग का आपका सब्जेक्ट है, घर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं घर का, लो कितना टाइम पढ़ना है? 1 घंटा। अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, कितना टाइम पढ़ना है? 2 आवर्स। कोई दूसरा सब्जेक्ट है, चले टैक्स वगैरह, वो भी 2 आवर्स। टोटल कितने हुए डेली? एग्जाम की रात भी 5 घंटे पढ़ो, कोई आपको टेंशन, कोई आप अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करो। 5 घंटे डेली पढ़ोगे, सीए हो जाएगा। 5 घंटे मोर देन इनफ मेरे जैसे बंदे के लिए। अगर कोई ज़हीन बच्चा हो जो चीज़ों को जल्दी पिक करता है, वो 2 से 3 घंटे भी डेली पढ़ता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाता है। समझ में आ रही बात? तो आज से आप लोगों ने मेरे साथ वादा करना है कि सर हम पढ़ेंगे। वादा है? नहीं कहते नहीं। अब्दुल्ला ने दिल में कहा नहीं। हाँ भाई, पढ़ेंगे ना? प्रॉमिस? डेली का काम डेली, ठीक है। जिंदगी आसान बनाए। ये क्या आखिर महीने में अपने आप से प्रेशर, दिमाग से प्रेशर कुकर बना लेते हो, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर कभी क्या सोचते हो, कभी क्या सोचते हो, ठीक है। अभी मोटिवेटेड हो, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी आज से 5-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो फिर आखिर में बस छोड़ ही देते। जज्बाती नहीं होना, सोच समझ के बस सिंपल सा रूटीन बनाए कि जनाब इस टाइम पे मैंने कॉलेज जाना है, इस टाइम पे मैंने सोना है, इस टाइम पे मैंने जॉगिंग करनी है। गेम कोई आप बाहर आउटडोर गेम अकेला करे, ये जो है ना मोबाइल वगैरह, इनसे दूर रहे, ठीक है। इस पे मैंने सोशल मीडिया टाइम टेबल बनाए और इस टाइम पे मैंने पढ़ा, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, सुकून होगा ज़िंदगी में, ठीक है। नमाजों के साथ अपना टाइम टेबल सेट करें। जी, आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है हमारा? लैप्स ऑफ एन ऑफर। हमने कल, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं, हमने कल पढ़ा ऑफर क्या होता है। अगर एक पार्टी की तरफ से ऑफर हो और दूसरी पार्टी की तरफ से क्या हो, एक्सेप्टेंस, तो क्या बन जाता है भाई? क्या बन जाता है? प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को हमने क्या नाम दिया? एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट क्या हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कभी कोई एक पार्टी, मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल ऑफर दिया किसको? भाई किसको? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी अब एक्सेप्टेंस देगा। क्या देगा? एक्सेप्ट। जब मिस्टर बी एक्सेप्टेंस देगा तब एग्रीमेंट बनेगा। तब क्या बनेगा? एग्रीमेंट। क्या मिस्टर बी के एक्सेप्टेंस से पहले ये ऑफर लैप्स हो सकती है? क्या हो सकती है? लैप्स। लैप्स का मतलब क्या है? कम्स टू एंड। समझ में क्या हो सकती है? द आंसर इज यस। आंसर क्या है? यस। लेकिन कब? ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। किससे पहले? पहले एक्सेप्ट। अगर एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। ये क्या बन गया? फिर मिस्टर ए की ऑफर खत्म नहीं हो सकती, लैप्स नहीं हो सकती। अब एग्रीमेंट बन चुका है। जब एग्रीमेंट बन जाए और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट फिर
ए से ख़त्म नहीं होता, वो फिर परफॉर्म करना होता है। जो प्रॉमिस आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट में वो परफॉर्म करना होगा, वो पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरा करेंगे तो दूसरी पार्टी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेगा। क्या ले लेगा? मतलब आपके अगेंस्ट कहाँ पे चला जाएगा? कोर्ट। तो ऑफर लैप्स हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये भाई याद रखिएगा, क्या है कंडीशन? ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक पार्टी मर जाए वो करेंगे भैया सारी चीजें, अब्दुल्ला परेशान नहीं होना, मारेंगे भी, ठीक है, पागल भी करेंगे, समझ में आ रही बात? सब करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है ना? क्लियर है। लेकिन कब ऑफर कब लैप्स हो सकती है, ये बहुत जरूरी है। कब? ओनली अगर एक्सेप्टेंस आ गई फिर ऑफर खत्म नहीं हो सकता, फिर तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। और अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात जी? डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं ऑफर को लैप्स करने के लिए। पहला क्या है? हाँ, पहला रिवोकेशन। क्या है? रिवोकेशन। रिवोकेशन किसे कहते हैं? रिवोकेशन कहते हैं वापस लेना। क्या करना? वापस लेना। ऑफरर, यहां पे ऑफरर कौन है? हाँ, मिस्टर ए। ऑफरी कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर ए ऑफरर एक्सेप्टेंस से पहले अपना ऑफर क्या कर ले? रिवोक कर ले, वापस कर ले। रिवोक का मतलब होता है नॉर्मली मना करना। क्या करना? मना करना। रिवोक कर दे, वापस ले ले। क्या कर दे? वापस। मैं जैन को ऑफर दे दूं कि जैन मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं 20 लाख रुपए का। जैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं कल तक। शाम को मैं कॉल कर लूं, मैं कहता हूं जैन मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं गाड़ी सेल। ये क्या किया मैंने? रिवोकेशन। अपने ऑफर की क्या कर ली? रिवोकेशन। जब ऑफरर अपना ऑफर खुद ही खत्म कर ले, लेकिन कब तक भाई? कब तक? बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर जैन की एक्सेप्टेंस आ गई फिर मैं इसको रिवोक नहीं कर सकता, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर मैं एक रिलेशनशिप में एंटर हो गया और उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? जिसको हमने नाम दिया था कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम दिया था? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर अब्दुल्ला? क्लियर है जी? नंबर सेकंड, रिजेक्शन। रिजेक्शन नहीं जी, रिजेक्शन को छोड़ दें। यहां पे लिख ले नॉन एक्सेप्टेंस है। आप देख, हाँ, सब पॉइंट है इसका, उसी में मैं कंफ्यूज जी। रिजेक्शन, रिजेक्शन 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। रिजेक्शन या तो एक्सप्रेस हो सकती है या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड जी। एक्सप्रेस जो है ये क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब क्या है? नॉन एक्सेप्ट। मैं वही एग्जांपल, जैन को कहता हूं जैन मेरा घर है, मैं आपको 50 लाख रुपए का सेल करना चाहता हूं। जैन कहीं नहीं अब्दुर्रहमान, मैंने नहीं लेना। ये जैन ने मेरा ऑफर क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्या कर दिया? रिजेक्ट। रिजेक्ट में कौन सा था? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या था? कहता है नहीं यार, मना कर। क्या कर दिया? मना कर दिया। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पढ़ा था ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट याद है? जिसमें क्या हो? एक्सप्रेशंस थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ या इन राइटिंग। इसने मैंने थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ ऑफर दिया, इसने थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ मेरे ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कौन सा रिजेक्शन? एक्सप्रेस रिजेक्शन। एक्सप्रेस रिजेक्शन को क्या कहते हैं? नॉन एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? एक होता है इम्प्लाइड रिजेक्शन। इम्प्लाइड रिजेक्शन का एग्जांपल है काउंटर ऑफर। क्या है? काउंटर ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ऑफर करता है मिस्टर
बी को, मिस्टर वाई को, कि मेरे पास एक गधा है। क्या है भाई, क्या है? गधा। हाँ? तो जी क्या है मेरे पास? ये जो थोड़ा सा स्पेशल जानवर होता है ना, ये एग्जांपल याद रह जाती है, ठीक है। इसमें नाम हम यूज करेंगे फिल्मों वाले, तो वो एग्जांपल जो है ना याद रह जाती। जी मैं आपको क्या सेल करना चाहता हूं, और ये गधा स्पेशल किस्म का है, ये मैं आपको 1 लाख रुपए, आजकल नहीं मिलते, नायाब है, मिलते वो साथ वाले को देखा कहते हैं यार अल्लाह का नाम लो, क्या कर रहे हैं जी। कितने का? 1 लाख। नायाब सा है, स्पेशल 1 लाख रुपए ऑफर किया कि मैं आपको अपना गधा सेल करना चाहता हूं। कितने का? 1 लाख रुपए का। वाई ने कहा यार मुझे तो पसंद बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दूंगा 95,000। क्या दूंगा? 95,000। लॉ कहता है जनाब ये उसने क्या किया, ये उसने क्या किया, किसने? वाई ने। मतलब बार्गेनिंग, अगर आपको कोई बंदा ऑफर करे और आप बार्गेनिंग स्टार्ट कर लो ना, वो आपको एक प्राइस बता दे और आप दूसरा, हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं ना बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग जब हम शुरू करते हैं तो हम उसके ऑफर को क्या कर लेते हैं? काउंटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काउंटर। काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो क्या हो जाता है? लेट्स। मिस्टर ए की ये ऑफर क्या हो गई? खत्म। काउंटर ऑफर से मिस्टर वाई क्या बन गया? ऑफरर। क्या बन गया? पोजीशन ही चेंज हो गई। और मिस्टर एक्स कौन बन गया? ऑफर। चीज तो मिस्टर एक्स की होती है, फिर भी तो लाजमी तो नहीं है। आपके पास ये घड़ी पहनी हुई है, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला ये घड़ी मुझे 10,000 रुपए की सेल कर, मैंने आपको ऑफर दे, ये तो कहीं पे लॉ में नहीं लिखा कि जिसके गुड्स होंगे वही ऑफर दे, ये तो नहीं होता। आपने घड़ी पहनी हुई है ना, आपकी दुकान तो नहीं है ना, हाथ में पहनी हुई, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला ये घड़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे आप 10,000 में दे, मैंने आपको ऑफर की, क्या कर दी? मैं कौन? ऑफरर। आप कौन? ऑफरी। समझ में आ रही बात? इसने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर देने से वो क्या कर दी? पार्टी की पोजीशन ही चेंज कर। मिस्टर ए ने कहा नहीं मैंने 95 में नहीं देना, मैंने 95,000 में नहीं देना। बी कहता है साथी चलो ये लाख ले लो दे दो। ए कहता है नहीं अब मैंने लाख पे भी नहीं, हाँ अब ज्यादा स्पेशल हो गया, मैंने, आपने मेरे गधे की कीमत कम क्यों की? 5,000 रुपए, मुझे बात बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसने कहा नहीं अब मैंने लाख में भी नहीं देना। ए ने कहा मैंने अब लाख में भी नहीं देना। बी ने कहा ये कैसे हो सकता है, अब मैं आपके अगेंस्ट कहाँ जाऊंगा? एक्स वाई ने कहा कोर्ट में। जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है कोर्ट में। वजह नहीं, क्योंकि उसने ऑफर दिए। क्या दिए? ऑफर दिए और एक्स ने रिजेक्ट कर दी। क्योंकि जब इसने काउंटर ऑफर मारी थी तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई थी? लैप्स, खत्म, कम्स टू एन एंड। इसको कहते हैं इम्प्लाइड रिजेक्शन। क्या कहते हैं? आप स्पेसिफिकली मना नहीं करते कि नहीं, नो का वर्ड नहीं होता दरमियान में, लेकिन फिर भी आप उसके ऑफर को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते। लैप्स, कम्स टू एन एंड। समझ में आ रही बात? जी नंबर 3 बताएं। लैप्स आप टाइम। जी टाइम के हवाले से 2 तरह के प्रोविजंस आपने पढ़ने। एक तो ये कि ऑफरर अपने ऑफर में टाइम की कंडीशन लगा दे। क्या लगा दे? टाइम का कंडीशन, मतलब स्पेसिफिक टाइम बता दे। क्या बता दे? स्पेसिफिक टाइम, कि जनाब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करे और साथ में ये कहे कि मेरी ये ऑफर वैलिड है आज के लिए,
2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, मतलब मेरी ये ऑफर इतने टाइम के लिए वैलिड है। नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि मुझे 3 दिनों में बता दो, मुझे हफ्ते में बता दो, अगर आपने ये चीज़ लेनी है मुझे आज ही बता दें। सेल लगती है वो इसमें आएगी। हाँ, वो तो इनविटेशन होती है ना, वो तो इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट हमेशा इनविटेशन होती है, वो ऑफर नहीं होती, वो ऑफर नहीं होती। ऑफर के साथ हम किस चीज का कंडीशन लगा दे? टाइम, स्पेसिफिक टाइम। क्या चीज? स्पेसिफिक टाइम। तो जैसे वो टाइम क्या होगा? लैप्स होगा, तो ऑफर भी क्या हो जाएगा भाई? ऑफर भी क्या हो जाएगा? लैप्स, खत्म ऑटोमेटिकली। मैं अब्दुल्ला को बोलूं, अब्दुल्ला मेरी गाड़ी है, मैं 20 लाख में सेल करना चाहता हूं, मुझे कल तक बता दे, कल शाम तक। अब्दुल्ला ने कल शाम तक नहीं बताया, परसों बता दे, कल शाम को मेरी ऑफर क्या हो गई? खत्म, कम्स टू एन एंड, क्योंकि मैंने टाइम की क्या लगाई थी? कंडीशन लगाई थी। समझ में आ रही बात? और कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। जब कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो टाइम क्या, ऑफर क्या हो जाती है? लैप्स। दूसरा होता है नो स्पेसिफिक टाइम। ऑफर ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया तो क्या उसकी ऑफर सारी जिंदगी के लिए ओपन रहेगी अगर स्पेसिफिक टाइम ना बताए? लॉ कहता है नहीं। फिर ऑफर एक्सपायर हो जाएगा अगर क्या नहीं किया? रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीजनेबल टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये लॉ ने डिफाइन नहीं किया कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। वजह, क्योंकि रीजनेबल टाइम डिफरेंट केस में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकते हैं। किसी केस में ये कुछ घंटे हो सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें अगर कोई पार्टी एक दूसरे पार्टी को ऑफर करे, ठीक है, तो कहते हैं मैं बताता हूं, और वो 3 दिन बाद आ जाए, आओ दे दो। समझ में आ रही बात? तो इसमें कुछ टाइम है, खाने पीने की चीजें हैं, फ्रेश चाहिए होती है, ठीक है। अब कोई बंदा किसी को घर की ऑफर दे रहे और वो हफ्ते बाद आ जाए कि हाँ यार जो आपने ऑफर की थी घर की, तो मैं आपका घर लेना चाहता हूँ, महीने बाद भी आ जाए, तो तकरीबन ये एक रीजनेबल टाइम है। ऐसे होता है प्रैक्टिकली। समझ में आ रही बात? कुछ में कुछ ऑफर्स के साथ कुछ दिन रीजनेबल टाइम होगा, कुछ के साथ 2-3 महीने हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब यह है कि लॉ ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये हर एक पार्टी ने जो इस सिचुएशन को फेस करेगा वो खुद डिसाइड करेगा, या जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उस टाइम पे डिसाइड करेगा, सारे फैक्टर्स को जजमेंट करेगा, उसकी जजमेंट करेगा और देखेगा कि इसमें रीजनेबल टाइम कितना बनता है। तो रीजनेबल टाइम इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। समझ में आ रही बात? इसकी लॉ ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ये आपने खुद डिसाइड करना है। थोड़ा सा इधर आपके लिए उन्होंने मुश्किल बना दिया है कि आपने खुद सोचना है, और आप तो खुद यहाँ पे कॉमन सेंस भी लग सकती है। कॉमन सेंस यूज, वही चीज है ना, कॉमन सेंस ही यूज करनी है ना। सोचने का मतलब क्या है कि आपने खुद डिसाइड करना है, तो खुद कैसे डिसाइड करेंगे? कॉमन सेंस। क्लियर जी? क्वेश्चंस आएंगे कभी तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा जी। अगला क्या है? डेथ आर इंसेनिटी। हाँ, जो टीवी पे आ रहा होता है एड किशन कार्ड का, उसमें नीचे लिखा होता है ऑफर वेडिंग, वो भी इनविटेशन होती है। तो ऑफ कह रहा है कि आप हमें ऑफर दे सकते हैं इतने टाइम, इसके बाद नहीं दे सकते। वो हम पे इनविटेशन लगा रहे हैं। आप पे नहीं लगा रहे होते हैं, आपको कहते हैं जनाब ऑफर इज वैलिड टिल 30 सितंबर। तो मतलब ये अगर आपने उनको ऑफर देनी है ना, वो आपको इनवाइट तो 30 सितंबर से पहले पहले दें। अगर 30 सितंबर के बाद ऑफर देंगे तो कहते हैं फिर ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी से बता रहे। समझ में आ रही बात जी? वो एडवर्टाइजमेंट है ना भाई, वो इनविटेशन है, वो ऑफर नहीं है। ऑफर हम देते हैं, कल इस पे मैंने बात की थी। वो कह रहे अगर आप हमें 14 अगस्त तक ऑफर करेंगे तो हम आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे और इतना डिस्काउंट भी दे देंगे। ऑफर आपने देनी है। ऑफर किसने देनी है? हमने देनी होती है, पब्लिक ने।
वो सिर्फ मैंने आपको बताया ना, जब इनविटेशन देते हैं ना तो इनविटेशन में वो हमें दो चीजें बताता है, एक गुड्स बताता है कि ये गुड्स हमें ऑफर करो, और एक प्राइस बताता है इस प्राइस के साथ करो। तो वो कहता है अगर 14 अगस्त तक आप हमें ऑफर करोगे तो प्राइस ये होगी। मतलब सबलिंग बस आपने उनको देना। हाँ, हमने ऑफर करनी, हमने जाना होगा, हमने चीजें सेलेक्ट करनी होगी कि मैंने ये चीजें लेनी। समझ में आ रही बात? तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनविटेशन है। वो हमें इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप आके हमें ऑफर दे दो। क्लियर है? ओके जी। डेथ आर इंसिनिटी, ये थोड़ा सा समझ ले। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने ऑफर किया किसको? मिस्टर बी को, ठीक है। और डेट थी ऑफर की, फॉर एग्जाम्पल आज क्या है? 28 सितंबर 2022, ठीक है। और बी ने ये ऑफर क्या कर ली भाई, क्या कर ली? और ये इसने एक्सेप्ट की ऑन 5 अक्टूबर 2022, ठीक हो गया। लेकिन ए मर गया या पागल हो गया ऑन 1 अक्टूबर 2022। जी ऑफर कब दी थी? आज। पागल कब हो गया या मर कब गया? 1 को। और बी एक्सेप्टेंस कब दे रहा है? 5, उसके मरने या पागल होने के बाद। अब दो केसेस हो सकते हैं, एक ये कि बी को ए के मरने का नॉलेज था, हाँ था, या फिर नहीं था। अगर था तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जब पता चल गया एक्सेप्टेंस से पहले तो उसकी ऑफर क्या हो गई? खत्म, लैप्स। लेकिन अगर बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया और बी को ए के मरने या पागल होने का पता नहीं था, और उसने क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी, तो दिस शैल बी वैलिड एक्सेप्टेंस एंड दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन मिस्टर ए। तो नहीं है उसका लीगल हायर। हाँ जी। अब ये बाइंडिंग होगा ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिस्टर ए। किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये प्रॉमिस पूरा करेंगे? मिस्टर ए की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? वो लोग जो मरने के बाद डिजीज्ड पर्सन के प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर होती है तो लायबिलिटीज भी उनको ट्रांसफर। कौन सी? जिन लोगों मरने के बाद इनहेरिटेंस में अगर बाप मर जाए तो बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, तो बाप के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? उनके बच्चे। सर अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई है और ऑफर के कंप्लीट होने का टाइम हम लाइक एक्सेप्टेंस ये उन्होंने कहा 2 दिन बाद हम लोग करेंगे, इसको जो चीज़ देनी वो होते थे शेयर को, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उस पे अगर फिर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस ड्यूरेशन में अगर होते हैं वो उसमें तो कुछ भी हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उसके बाद तो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे बाइंडिंग, किन पे बाइंडिंग होगा? उसका वो प्रॉमिस कौन पूरा करेंगे? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। झूठ, मैंने वही ना बात कि हमने पहले दिन बात की थी कि झूठ और सच हमारा मसला नहीं। हाँ, एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लॉ समझना है तो हमने सच्चा पाकिस्तानी बन के रहना। हम ये सोचेंगे भी नहीं कि ये बंदा झूठ बोलेगा, जो होगा वो हमें सच सच बताएगा। तो हम लॉ समझ रहे हैं ना भाई, लॉ समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही बात अनीस? सही है। वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, पानी दे दूं, कौन जीतेगा केस कौन हारेगा ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि ये ट्रांजैक्शन हो गया, ये रिलेशनशिप में इंटर हो गए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। समझ में आ रही बात? फिर कौन जीते कौन हारे ये हमारा कोर्स का हिस्सा ही नहीं। समझ में आ रही ना बात जी? अगला क्या है? नंबर 5, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मतलब लिख नहीं रहा, ये तो हमने पढ़ा था कल
कि एन ऑफर में बी कंडीशनल, याद है ना कि ऑफरर अपने ऑफर के साथ क्या अटैच कर सकता है। अगर ऑफरी वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक बच्चे को मैं 50% डिस्काउंट दूंगा, अगर वो कितने पेपर पास करेगा, 3, वो 2 पास कर ले, क्या कंडीशन पूरी की उसने, मेरी ऑफर क्या हो गई, खत्म, लैप्स कम्स टू एन एंड। जी क्या ये वही है कंडीशन, जो ऑफर ने कंडीशन लगाई हुई है उसने उसके मुताबिक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं की तो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। जी ये पढ़े और विद एग्जांपल्स पढ़े, शाबाश, एग्जांपल्स के साथ। क्या सब्सीक्वेंट इलीगलिटी आर डिस्ट्रक्शन, ये मैंने पढ़ाया था। सब्सीक्वेंट डिस्ट्रक्शन तो बताया था, नहीं मर जाए, याद है वो ए और बी, वो घोड़े का एग्जांपल दिया था हॉर्स वाला, कि वो घर चले गए तो वो मर गया था। जब वाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तब क्या पढ़ा रहा था, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सब्सीक्वेंट डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लैप्स। तो ये समझिएगा, सब्सीक्वेंट डिस्ट्रक्शन आर इलीगलिटी। जी इधर देखें, मिस्टर ए ने ऑफर किया ऑन 28 ऑफ सितंबर 2022 किसको, मिस्टर बी को, कि मेरे पास घोड़ा है और मैं आपको सेल करना चाहता हूं। बी ने कहा ओके, एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन कब, ऑन 5 ऑफ अक्टूबर 2022, और घोड़ा 1 अक्टूबर 2022 को क्या हो गया था। तो जब 1 अक्टूबर पहले आ रहा है कि एक्सेप्टेंस पहले आ रहा है, 1 अक्टूबर को जब घोड़ा मर गया तो इसके साथ मिस्टर ए की ऑफर क्या हो गई, लैप्स कम्स टू एंड। अब 5 को वो एक्सेप्टेंस दे देना, जिस चीज के लिए ऑफर दी थी वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं, क्या ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर। दूसरा एग्जांपल इलीगलिटी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर किया कि जनाब मेरे पास है आटा, और मैं आपको सेल करना चाहता हूं फॉर ₹1000 पर केजी, मिस्टर, और है टोटल 1000 केजी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1000। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया इसको ऑन 10 ऑफ अक्टूबर 2022, ठीक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर 2022 को प्राइवेट बिजनेस ऑफ व्हीट पे क्या लगा दी, बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब कोई प्राइवेट बिजनेस करेगा तो लीगल होगा कि इनलीगल, इलीगल। उसने एक्सेप्टेंस कब दी, 10 को, गवर्नमेंट ने बैन कब लगाया, 5 को, 5 तारीख को ये ऑफर क्या हो गया, कम्स टू एंड। इसको कहते हैं सब्सीक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। के एक्सेप्टेंस से पहले मैंने कहा था ना, ऑफर लैप्स तब होगा, उसके लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, बिफोर एक्सेप्टेंस। तो ये काम बिफोर एक्सेप्टेंस होंगे तो ऑफर क्या हो जाएगा, अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस होंगे फिर क्या होगा, ये वाला एग्जांपल था, मिस्टर ए मिस्टर बी, ऑफर कब दी थी, इसने एक्सेप्ट कब की, और घोड़ा मर गया विदाउट
फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, दोनों पार्टी में 6 अक्टूबर को। फिर क्या होगा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट यहां क्या बन गया भाई, क्या बन गया? नहीं, अभी उसके पास है, उसने कहा पेमेंट ले लो, एग्री हो के कल में लेके जाओ। चेक को मर गया। पैसे वापस नहीं। मैंने ये रिजल्ट बताए, 100 रुपये इनाम दूंगा। वो पैसे वापस नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। पैसों का हमने जिक्र ही नहीं किया अभी तक। मैंने आज तक पैसों का जिक्र किया है कि मिलेंगे कि नहीं मिले? सर वर्ड एग्रीमेंट नहीं, मैंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो कोर्ट में जाएगा। सर कोर्ट में नहीं जा सकता। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफिनीशन वो वैलिड है, वो देता हूं। वो क्या था? वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? वैलिड। बाद में सब्सीक्वेंट डिस्ट्रक्शन। वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन देखे मैंने लिखवाया था, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज लीगल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सब्सीक्वेंटली समथिंग हैपेंस ड्यू टू विच। ये लो जी, क्या आपने बोला था ना? ये क्लैपिंग करो भाई, कंजूस लोगों। जी समझ में आ गई बात? वाइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन क्या था? कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या हो? वैलिड। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मैंने हिंट भी दे दी कि दोनों में किसी की गलती नहीं है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए था कि ये कौन सा होगा। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि भाई ये जो बेसिक्स है ये करके आइएगा, आगे इस तरह से वो बात करेगा आपको समझ नहीं आएगी। जी ये पढ़े शाबाश। अल्लाह हाफिज। कब टेस्ट है आपका?